बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और हमने बुक जो रेकमेंड की है इसके लिए वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका 6th एडिशन है। तो इसकी प्रॉब्लम नंबर 10 पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में आपसे कहते हैं कि इन नॉर्थ लैटिट्यूड 45 डिग्री द ग्रेटेस्ट एजिमथ ऑफ अ सर्कमपोलर स्टार इज़ 45 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। कहते हैं प्रूव दैट द स्टार डिक्लिनेशन इज 60 डिग्री प्लस। तो वो आपसे कहते हैं कि जो नॉर्थ लैटिट्यूड है आपके पास, यानी लैटिट्यूड की वैल्यू आपके पास गिवन है 45 डिग्री, और फिर आपसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट एजिमथ। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ये जो ग्रेटेस्ट एजिमथ है ये एक हिंट भी है आपके पास। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 7 में आपने प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 7 में हमने ग्रेटेस्ट एजिमथ को फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू निकाली थी, उसी को हम यूज़ करेंगे। ऑफ अ सर्कमपोलर स्टार, सर्कमपोलर स्टार ऐसे होते हैं जो कभी भी जो या तो सेट नहीं होते हैं या राइज नहीं होते हैं ना, तो सर्कमपोलर स्टार्स कहलाते हैं। इस 45 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो इसका जो ग्रेटेस्ट एजिमथ है वो 45 डिग्री है ईस्ट और वेस्ट। हमने प्रूव करना है कि उसका जो डेक्लिनेशन है वो जो है आपके पास 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम प्रॉब्लम नंबर 7 पर चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 7 को आप पहले देख लीजिएगा। इन प्रॉब्लम नंबर 7 हमने ग्रेटेस्ट एजिमथ की वैल्यू फाइंड आउट की थी। द ग्रेटेस्ट एजिमथ या द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एजिमथ। तो बेस्ट ऑप्शन ये है आपके पास कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जहां पर मैंने ग्रेटेस्ट एजिमथ की ये वैल्यू निकाली थी, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस डेल्टा एन सेक फाई, राइट। तो अगर इस इक्वेशन में अगर आप साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, इस साइन को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए आप, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू कॉस डेल्टा एन सेक फाई, ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है आपके पास कि जो आपके पास लैटिट्यूड है जिसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो सर्कमपोलर स्टार का जो लैटिट्यूड है वो कितना गिवन है आपके पास 45 डिग्री, राइट। और इसका जो मैक्सिमम एजिमथ है वो कितना गिवन है आपके पास, वो भी आपके पास है 45 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर सपोज कीजिए कि ये आपके पास आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस डेल्टा जो डेक्लिनेशन है एंड सेक 45 डिग्री। ये कॉस 45 को तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, और ये जो सेक है आपके पास, ये सेक जब यहाँ पर आएगा और ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, साइन 45 डिग्री तो अपनी जगह पर है, इसके अलावा कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। और ये जो साइन 45 और कॉस 45 है ये इक्वल होता है 1/√2 एंड 1/√2, राइट। तो इसी तरीके से ये जो कॉस डेक्लिनेशन है आपके पास ये 1/√2 1/√2 1/2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। जब ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा तो इट मीन्स ये जो डेक्लिनेशन है आपके पास ये इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डेक्लिनेशन की वैल्यू है वो हमने प्रूफ कर ली कि डेक्लिनेशन जो है वो आपके पास प्लस 60 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पर ये आपके पास प्रूफ हो जाती है। तो ऐसा सर्कमपोलर स्टार हम फिर से मैं आपको उसको रिकॉल करवा देता हूँ कि सर्कमपोलर स्टार जिसका लैटिट्यूड फाई है और जिसका जो ग्रेटेस्ट एजिमथ गिवन है वो 45 डिग्री गिवन है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने प्रूफ करना था कि इसका डिक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर से मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप प्रॉब्लम नंबर 7 को पहले वॉच कर लें। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में हमने ग्रेटेस्ट एजिमथ की जो वैल्यू है ये हमने ड्राइव की थी, हमने उसको यूज़ कर लिया और इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम प्रूव हो गई, और यहाँ पर हमने ये बात प्रूव कर ली कि जो हमारे पास मैक्सिमम एजिमथ है, जो एजिमथ की वैल्यू जो डेक्लिनेशन की वैल्यू है वो +60 के इक्वल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।